मित्रों, भाई बहनों, आज मैं आपको द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ लालनू बस स्टैंड लेके आया हूँ। द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ द्वारा भामाशाह श्री कमलेश भट्ट डूंगरवाल, सुजानगढ़ निवासी, बेंगलुरु प्रवासी के सौजन्य से आयोजित निःशुल्क नेत्र चिकित्सा परामर्श व लेंस प्रत्यारोपण शिविर आज दिनांक 29 जुलाई 2026 को यहाँ लगा हुआ है, जिसका कुछ दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ यंग्स क्लब ट्रस्ट सभागार का यह दृश्य है। बड़ी संख्या में भाई लोग आ रहे हैं। डॉक्टर कोटिया जी के आने के बाद से उनका शुभारंभ होगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का काम बराबर चालू है। हमेशा ही तो है, आज भी बहुत शानदार केंद्र लगा हुआ है। बराबर रजिस्ट्रेशन का काम हो रहा है। बड़ी संख्या में भाई लोग अपनी आंखें दिखाने के लिए आए हुए हैं। निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण एवं मोतियाबिंद जांच का यह कैंप हर महीने यहाँ यंग्स क्लब में लगता है, जो आज भी लगा हुआ है। कुछ देर में डॉक्टर साहब आने वाले हैं और कैंप की विधिवत शुरुआत हो जाएगी। डॉक्टर साहब कोटिया जी पधार गए हैं और कुछ देर में कैंप का शुभारंभ हो रहा है। दीप प्रज्वलित होगा, पूजा की जाएगी, उसके बाद कैंप प्रारंभ होगा। बड़ी संख्या में संत सेवक अपनी सेवा दे रहे हैं यहाँ पे। डॉक्टर साहब कोटिया जी पधार गए हैं और कुछ देर में कैंप का शुभारंभ हो रहा है। दीप प्रज्वलित होगा, पूजा की जाएगी, उसके बाद कैंप प्रारंभ होगा। बड़ी संख्या में संत सेवक अपनी सेवा दे रहे हैं यहाँ पे। कमलेश जी भट्ट डूंगरवाल के सौजन्य से द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ द्वारा आयोजित किया जा रहा है। मैं आप सभी का मंच की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु के रूप में डॉक्टर अपूर्व कोटिया साहब हमारे बीच उपस्थित है, जो आपके आंखों की जांच करेंगे। और यदि आप की आंख ऑपरेशन के लायक है तो आपको मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने के लिए डॉक्टर मोहन जैन आई हॉस्पिटल सुजानगढ़ जाना पड़ेगा। आज आपको ऑपरेशन के लिए तिथि दे दी जाएगी। उस डेट पर, उस तारीख पर आप डॉक्टर मोहन जैन आई हॉस्पिटल को आपको पहुंचना होगा। यदि आपकी नेत्र ज्योति सही है, आपके मोतियाबिंद अभी पता नहीं है, ऐसी स्थिति में डॉक्टर साहब आपकी आंखों की आज जांच करेंगे, आपको उचित परामर्श देंगे तथा आपको दवा दी जाएगी। उस दवा को भी आपको समझना पड़ेगा और जैसे डॉक्टर साहब सलाह देते हैं उसके अनुकूल आपको दवा डालनी पड़ेगी। कई बार मोतियाबिंद पकने में समय लगता है, उसके लिए डॉक्टर साहब दवाई देते हैं, तो आप उसमें ढील नहीं बरतें। दवाई मिलने का मतलब ये है कि जैसा आप डॉक्टर साहब आपको एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं, उसके मुताबिक आपको वो दवा डालनी पड़ेगी। हमारा जो अगला कैंप होगा उसकी सूचना आप लोगों तक पहुंचेगी, तो आप अगले कैंप में फिर आएंगे जिन लोगों के ऑपरेशन नहीं हुए, और जिनके ऑपरेशन होते हैं उनको भी सूचना पहुंचेगी। तो उसमें आप अपने परिवार, पड़ोस, मोहल्ले में इस बात की सूचना देकर अधिकाधिक रोगियों को
यहाँ अवश्य भेजिए ताकि उनको नई नेतृत्व मिल सके। हमारे बीच उपस्थित है सुजानगढ़ निवासी, हैदराबाद प्रवासी भामाशाह श्री ईश्वर सिंह जी चौधरी साहब। आपकी कर्मभूमि सुजानगढ़ ही रही है। यहाँ सुजानगढ़ के इस अंचल से ही आप पति पत्नी माननीय ईश्वर सिंह जी चौधरी, प्रकाश सिंह जी देवी चौधरी, आप बतौर शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं और अपनी माटी का कर्ज चुकाते हुए लगातार 4 वर्षों से सुजानगढ़ में पूरे सुजानगढ़ विधासर तहसील के विद्यालयों, सरकारी विद्यालयों के लिए पंखा वितरण कर रहे हैं। क्योंकि आप पंखों के मैन्युफैक्चरर हैं, पंखे बनाते हैं हैदराबाद में, तो आप अपने व्यवसाय के साथ साथ अपनी सेवा इस कर्मभूमि के लिए इस रूप में दे रहे हैं। लगातार 4 वर्षों से प्रतिवर्ष 144 पंखे हमें भेजते हैं। आने वाले 1 तारीख को आपका 4था कार्यक्रम किसी विद्यालय सुजानगढ़ में आयोजित होगा। मैं भामाशाह ईश्वर सिंह जी के लिए निवेदन करूंगा, आप जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित है शिक्षाविद भामाशाह मान्य श्री नोपाराम जी मंडा। लोहारागाड़ा पर स्थित 3 विद्यालय आप चला रहे हैं, शिक्षा का आप प्रदान कर रहे हैं। क्लब को आपका सहयोग निरंतर मिल रहा है, मिलता रहेगा। हमें ऐसी आशा है। जोरदार तालियां आप बजाइए माननीय। हमारे बीच मंच पर विराजमान है इस संस्था के फाउंडर सदस्य। आप देख रहे हैं इस अवस्था में भी आप क्लब को संभालकर अपना सानिध्य दे रहे हैं, अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। माननीय गंगालाल प्रजापति के लिए आप जोरदार तालियां बजाएं। और मैं सभी अतिथियों से निवेदन करता हूं कि मां प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर आज के इस पुण्य प्रकल्प का विधिवत शुभारंभ करें। माननीय डॉक्टर साहब ईश्वर सिंह जी मां प्रतिमा के समक्ष। बहुत सुंदर, अति सुंदर प्रोग्राम हो रहा है। दीप प्रज्वलित कर दिया गया है और अब केंद्र का शुभारंभ होगा। मैं माननीय गोपाल जी चोटिया को आमंत्रित करता हूँ, आप मंच पर आए। माननीय गोपाल जी चोटिया साहब मंच पर आए। माननीय नोपाराम जी मंडा साहब को आप माल्यार्पण कर आपका स्वागत अभिनंदन करें। भाई श्री ललित सोनी जो कि शिविर के प्रभारी हैं, भाई श्री ललित सोनी से मेरा आग्रह है कि आप माननीय ईश्वर सिंह जी चौधरी को माल्यार्पण कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। मैं आमंत्रित करता हूँ भाई हाजी मोहम्मद जी को। भाई श्री आदरणीय मूलचंद जी तिवारी से मेरा आग्रह रहेगा रूप में है वो सदैव बनी रहे। और मैं हाजी मोहम्मद जी को आमंत्रित करता हूं कि आप मूलचंद जी तिवारी साहब को माल्यार्पण कर आपका स्वागत और अभिनंदन करें। आज 87 साल की अवस्था में भी आप सेवा के इस संकल्प में अपना सर्वस्व दे रहे हैं। ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से सम्मान के पात्र होते हैं। सूची भैया माननीय ईश्वर सिंह जी, जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अजमाई। यदि हम पर का हित सोचते हैं तो नरक की सेवा नारायण के रूप में होती है। कहते हैं नरक की सेवा नारायण की सेवा है।
तो ये नारायण की सेवा यहाँ हो रही है। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं डॉक्टर अपूर्व कोटिया से जरूर आग्रह करूँगा कि ग्लूकोमा एक ऐसी आँख की बीमारी है जिसके लिए रोगी को पता भी नहीं चलता और आँख धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। उस रोग से बचने के लिए आप किस रूप में अपने आप को जो है वो तैयार रखें। इसके लिए मैं डॉक्टर अपूर्व कोटिया से हिसाब से कहूँगा कि वह ग्लूकोमा के बारे में आपको जानकारी अवश्य दें। जितने भी मंच पे विराजमान यंग्स क्लब के कार्यकर्ता गिरधर जी, ललित जी, और इसके अंदर पिछली बार भी मैंने आपको बताया गया था कि मोतियाबिंद के जितने भी मरीज उनको चयन करा जाएगा, उनको देखेंगे हम और उनका चयन हम जैसे और पेशेंट्स का करते हैं हॉस्पिटल में वैसे ही चयन होता है। उनकी पूरी जांच होती है, आँख का पर्दा देखा जाता है और मोतियाबिंद के साथ अगर और कोई बीमारी है तो उसका निवारण देते हैं। मोतियाबिंद एक मेजर बीमारी है जिससे लोग अंधे हो रहे हैं, लेकिन उससे निगाह वापस आ जाती है क्योंकि ऑपरेशन के बाद। लेकिन अगर काला पानी है, आँख के पर्दे पे डैमेज है, तो उससे निगाह नहीं आती। जो निगाह को बचाने की कोशिश करते हैं दवाई से, लेजर से या ऑपरेशन करके। तो अपन को ये समझना है कि साहब काला पानी का ऑपरेशन के बाद निगाह उतनी नहीं आएगी जितना मोतियाबिंद के बाद आ जाती है। ये दिमाग में आप समझ लें। मोतियाबिंद का भी ऑपरेशन जिन मरीजों का चयन होगा और उनको जो तारीख दी जाएगी, जैसे आज मैंने 5 करे, कल 5 करे, फिर 5 करे, उनके साथ अगर मरीज के साथ कोई भी जना नहीं होगा, कोई उसका साथी जो दवाई डालेगा उसको 1 मिनट, उसका ऑपरेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये आप यहाँ जितने भी लोग आए हैं, जिनका भी ऑपरेशन आप सोच रहे हैं मेरा होगा, उसके साथ किसी जने को होना बहुत जरूरी है। 1.5 महीने तक दवाई चलती है, आपको दिखाना पड़ता है, वो भी निःशुल्क देते, लेकिन इतना जरूरी है कि आप जो भी जहाँ घर पे हो उसको कहें कि मुझे सही समय पे दवाई डाली जाए। जितनी ढंग से दवा डलती है ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है, अगर नहीं होता तो ऑपरेशन खराब होने का डर है। तो ये सब चीज़ें आप ख्याल रखें, हम आपको समझाते हैं। उनकी पट्टी भी नहीं खोली जाएगी दूसरे दिन जिनके साथ कोई आदमी नहीं है, जो कि उनके साथ रहता है घर में, ये भी पड़ोसी को ले आए, वो नहीं होगा। पड़ोसी नहीं काम करेगा क्योंकि दवाई आपके घर वाले डालें। तो ये एक बात जरूरी आप समझें। धन्यवाद। आपके हित में होगा। हमारे बीच विराजमान नगर के प्रबुद्ध व्यवसायी समाज सेवी श्री गजानंद जी जांगेड़, जो कि भामाशाह कमलेश जी भरतजी डुगरवाल के प्रेरक के रूप में, इस शिविर के प्रेरक के रूप में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। क्लब के परम शुभेच्छी हैं। मैं गजानंद जी जांगेड़ को माल्यार्पण के लिए माननीय हाजी मोहम्मद से आमंत्रित करता हूँ। एक बार गजानंद जी जांगेड़ सन 1990 से हमने नयनतारा नाम के योजना का आरंभ किया। वह समय था जबकि लेंस के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि वह 1990 का वह समय था गोपाराम जी, सिर्फ जयपुर और बीकानेर 2 जगहों पर लेंस प्रत्यारोपण होते थे। लेकिन डॉक्टर मोहन जैन साहब ने हमको प्रेरित किया, ईश्वर की कृपा हुई, दानों का सहयोग हुआ। 1990 से 2012 तक लगातार गांव-गांव, ढाई-ढाई जाकर लेंस प्रत्यारोपण के कार्यक्रम आयोजित हुए। हजारों लोगों को नेत्र ज्योति मिली और एक लेंस का जो कॉन्सेप्ट है, लेंस की जो बात है, वो लोगों तक पहुंची। 2012 में माननीय डॉक्टर साहब का निधन हुआ। इस संभाग को आई फील्ड में बहुत बड़ी क्षति हुई। बिल्कुल मुफ्त है। आपको जो दवाइयाँ सर्जरी के बाद मिलेगी वो बिल्कुल मुफ्त है। सर्जरी के बाद आपको जो चश्मा मिलेगा वो मुफ्त है। और उसके बाद में आपको डॉक्टर साहब को वापस जब भी बुलाएं आपको आना होगा। डॉक्टर साहब आपकी जांच करेंगे। उसके बावजूद भी यदि किसी भी प्रकार की
आपको ऑपरेशन के बाद दिक्कत होती है तो यहाँ आप क्लब में आ सकते हैं, डॉक्टर साहब के पास जा सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा महज उद्देश्य एक ही है कि आपका ऑपरेशन अच्छे से हो, नेत्र ज्योति अच्छी से आई और किसी भी रूप से आपको दिक्कत नहीं हो, जेब से आपके एक पैसा भी नहीं लगना है इस कैंप के माध्यम से। मैं पुनः अपनी बात को समाप्त करते हुए पुनः आज के हमारे भामाशाह सुजानगढ़ निवासी, बेंगलुरु प्रवासी कमलेश जी भरत जी डुंगरवाल को पूरे सुजानगढ़ संभाग की ओर से उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप सेवा का प्रकल्प न केवल बेंगलोर में कर रहे हैं लेकिन अपने कर्म भूमि पर भी बेंगलोर में बहुत बड़े बड़े वो जो है प्रोजेक्ट्स है, लाखों रुपए लगाकर वो अपना काम वहाँ कर रहे हैं। हमारे निवेदन पर सुजानगढ़ पर उनका ये दूसरा कैंप आयोजित हो रहा है। मैं पुनः भामाशाह कमलेश जी डुंगरवाल के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। गजानंद जी जागीर के प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि आप ऐसे भामाशाहों को प्रेरित करते हैं और कैंप सुजानगढ़ में उनके कैंप आयोजित करवा के अन्य गतिविधियों में भी उनका सहयोग हमें मिलता है। तो मैं हमारे सभी अतिथिगण से निवेदन करूँगा कि आज के इस कैंप का विधिवत शुभारंभ होना है। अंदर एक फोटो सेशन है, उसके साथ होगा, मरीजों की नियमित जांच होगी। आप कृपया डॉक्टर दवाई डाल श्रवण कुमार मोजीराम चौधरी मोहन सिंह राणा गौरव चौधरी रामचंद्र मोहन राम जिलाधीश दिन में 3 बार आज ही करना किनका इनका कोई नहीं है। एनर्जी आज से कम दिखे। एक बार डॉक्टर साहब एक बार देखो माना वाई और रामनिवास नवासर भाई यार बहुत सुंदर, बहुत अच्छे ढंग से डॉक्टर साहब आंखों की जांच कर रहे हैं, बड़ी तसल्ली से। कम दिखेंगे। रोगी को रोग के बारे में पूछा जा रहा है। जिनको दवा की आवश्यकता है उनको अभी दवा वितरण की जा रही है। कुछ नहीं पड़ा देखो कम दिखने लगा क्यों? ऑपरेशन कराना है क्या? राजगढ़ वाले मैंने कुछ नहीं है, जो हस्बैंड है तो दवाई डाल के पता चेक कर दूंगी भाई। रोगी आ रहे हैं, एंट्री दी जा रही है नंबर वाइज और डॉक्टर साहब बराबर रोगियों को देख रहे हैं। 2 दिन अब्दुल गफूर सुजानगढ़ विनोद कुमार गोविंदराम सुजानगढ़ विनोद कुमार गोविंदराम सुजानगढ़ हेमकरण बागड़ा मूर्चल सुजानगढ़ परमेश्वरी देवी रामूराम सुजानगढ़
बनारसी देवी मूलचंद सुजानगढ़। बनारसी देवी मूलचंद सुजानगढ़। बहुत शानदार सुजानगढ़। कैंप लगा हुआ है, बराबर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, रोगी बराबर आ रहे हैं। कैंप बहुत ही शानदार है। बड़ी संख्या में भाई लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बराबर आंखें दिखाने के लिए भाई लोग आ रहे हैं। और ये दिखाएगा नहीं कहीं है सगाएदा हो। बहुत अच्छा, बड़ी तादाद में भाई लोग आए हैं, कोई साथ में आई हुई है, कोई दिखाने के लिए आई हुई है। सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कैंप हमेशा की तरह आज भी बहुत ही शानदार लगा है। बराबर दर्शन कर रहे हैं, बराबर रजिस्टर हो रही है। कैंप चल रहा है। नंबर वाइज सभी को अंदर बुलाया जा रहा है। डॉक्टर साहब अच्छी तरह से रोगियों को देख रहे हैं। कैंप बहुत ही शानदार रहा है, हमेशा की तरह आज भी ये यंगस्टर का कैंप बहुत ही शानदार लगा है। मैं आपको बता ही दूँ, अभी मैंने आसपास देखो सामने चेक करवाया, उन्होंने तो राजस्थान को आना है। वो मैंने डॉक्टर बैंक लेने करवाना थे जी का भाई सीधी आँख में ऑपरेशन कराने उनका लगा रहता है सीधी आँख दोनों बताए होता ना एक बार में एक ही होता। इसका कराने से पहले मुझे सीधी आँख राइट इस साइड का इस साइड पहले करूँगा। जो मेरे दोस्त का आते करवाया था मैंने यहाँ आपकी बेस का आप पर्चे लेके आप फिर चले जाओ। मैंने बताया निर्देश को जाँच लेकर जाँच एक दवाई देती है, एक मेडी लिख के मेडिकल और साहब बराबर क्या तकलीफ रोगियों को देख रहे हैं डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी तादाद में रोगी आ रहे हैं। दिन में 4 बार दवा डालो। आज गाड़ी को बंद आ रहे हैं ना, ज़्यादा ऑपरेशन हो गया हो। चश्मा हटाइए। अभी कुछ नहीं करना साहब, अभी दवाई डालनी है। दोनों में डालनी है, दोनों में डालनी है साहब। आज का कैंप सफल रहा, बहुत ही शानदार कैंप रहा। बड़ी संख्या में मौसम खराब होते हुए, खेती का समय होते हुए बड़ी संख्या में लोग आए हैं। डॉक्टर साहब अपूर्व कोटिया जी से आज के कैंप के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। आज साहब लगभग कितने आदमियों का ऑपरेशन होगा, क्या हालचाल? लगभग 105 की ओपीडी रही, वो काफ़ी अच्छी रही इस मौसम के हिसाब से। और इसमें से चैन जो ऑपरेशन के लिए हैं लगभग 35 ऑपरेशन है, जिनका लेंस प्रत्यारोपण होगा और उनकी अभी जांचें हो रही हैं हमारे हॉस्पिटल में, मोहनजान हॉस्पिटल में, जिसके अंदर शुगर, बीपी, उनका काला पानी की जांच, उनके पर्दे की जांच, वो सब होके और उनका ऑपरेशन के लिए हमने तारीख दे दी है। और इससे मतलब इससे इन लोगों को लाभ भी मिलेगा और सारे मरीजों को हमने
इतला कर दी है कि साथ में एक जना जरूर लाएं ऑपरेशन, जब जिस आदमी का ऑपरेशन हो रहा है तो रिलेटिव आना बहुत ज़रूरी है, वही जो दवाई डालेगा उनके आंख में 1.5 महीने तक। धन्यवाद। श्रीमान गिरधरी शर्मा जिनके सानिध्य में सारी प्रक्रिया होती है कैंप की और सभी, और आज बहुत अच्छा कैंप लगा है, इसके बारे में गिरधरी से भी जानकारी लेते हैं। द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ द्वारा सुजानगढ़ निवासी बेंगलुरु प्रवासी भामाशाह श्री कमलेश भरत डूंगरवाल के सौजन्य से द यंग्स क्लब ट्रस्ट सभागार सुजानगढ़ में निःशुल्क नेत्र जांच व लेंस प्रत्यारोपण शिविर आयोजित हुआ। इस शिविर में ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के कुल 105 रोगियों की निःशुल्क जांच डॉक्टर अपूर्व कोटिया द्वारा की गई। जांच के पश्चात उन्हें निःशुल्क दवा दी गई और 35 रोगियों का चयन नेत्र लेंस प्रत्यारोपण के लिए हुआ, जिनके निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण डॉक्टर मोहन जन आई हॉस्पिटल सुजानगढ़ में किए जाएंगे। आज के शिविर का शुभारंभ डूंगरवाल परिवार के प्रतिनिधि समाज सेवी श्री गजानन जी जांगेड़, माननीय श्री ईश्वर सिंह जी चौधरी तथा नौपाराम जी मंडा के द्वारा किया गया। शिविर मौसम को देखते हुए बहुत सफल रहा और ईश्वर से ही कामना है कि सभी नेत्र रोगियों को पुनः नई नेत्र ज्योति मिले। धन्यवाद। धन्यवाद।